सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड का आगे का भाग सुन रहे हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता असी छोहु, जेहि करुणा करी किन्ह न कोहू। अर्थात वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के प्रति बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, और जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी भी क्रोध नहीं करते। गई बहुर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुद्ध बरनई हरि जस अस जानी, करही पुनि सफल निज बानी। अर्थात वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले और सरल स्वभाव वाले, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कहिहु नाई राम पद माथा, मुनि है प्रथम हरि कीर्ति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। अर्थात उसी बल से, जिस बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा, इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई और उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। दोहा अति अपार जय सरित बरजो, नृप सेतु कराई, चढ़ी पिपीलिकी कऊ परम, लघु बिनु श्रम पारी जाई। अर्थात जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती। आगे एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करहु रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। अर्थात इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदव तिन फेरे, पिरोहव सकल मनोरथ मेरे, कली के कबीन करम परनामा, जिन्हें बरने रघुपति गुणग्रामा। अर्थात मैं उन सब के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन सभी कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। आगे जे प्राकृत कवि परम सियाने, भाषा जिन्हें हरिचरित बखाने, भय जे अहि जे ओहि आगे, प्रणव सभी कपट सब त्यागे। अर्थात जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, मैं उन सब को सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रश्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सम्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रम बादी बाल कभी करही। अर्थात आप सब खुश होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना व्यर्थ में परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहे हित होई, राम सुकृति भनिति बदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। अर्थात कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। ये मेरे मन में असमंजस चलता रहता है और इसी की मुझे चिंता रहती है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सिंहनी सुहावनी टाट बटोरे। हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, जैसे रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। दोहा सरल कबित कीर्ति बिमल सोई, आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपुजो, सुनी करही बखान। अर्थात चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, और जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति मोही, मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहु, पुनि पुनि करहु निहोर। अर्थात
ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती ही नहीं है और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल बिनय सुनी सुरुचि लखी मुँह पर हो कृपाल। अर्थात कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सोटा है बंदो मुनिपद कंजू रामायण, जेहि निरम यहु सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो राक्षस सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो राक्षस सहित होने पर भी दोष से रहित है। इसमें दो बार खर आया है, एक तो राक्षस है, दूसरा कठोर है, और दूषण दो बार आया है। दूषण एक राक्षस है और दूसरा दोष से रहित है। आगे बंदव चारि वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्हि न सपनो खेत बर्णत रघुवर बिसद जसु। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र को पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता है। बंदो विधिपत रेणु भव सागर, जेहि किने हो जहे संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बरुनी। अर्थात मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संतरूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकलते हैं, वहीं दूसरी ओर से क्या निकलता है? दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा। आगे दोहा है विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहू जिकर जोरी, होई प्रश्न परहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। अर्थात देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की मैं वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप खुश होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदव सारथ सुर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। अर्थात फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करके और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। अर्थात श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं और जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन है सिरीजा, अनमिल आखर अरत न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक से अर्थ नहीं है, न जाप होता है, फिर भी श्री शिव जी ने के प्रताप से जिनका प्रभाव हमें प्रत्यक्ष दिखता है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करही कथा मूंद मंगल मूला, सुमरे शिव शिवा शिवा शिव पाई पसाओ, पर बरनौ राम चरित चित जाओ। अर्थात वे उमापति शिव जी मुझ पर खुश होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरी शिव कृपा बिसाती, शशि समाज मिली मनु सुराती, जे एहि कथई सनय समेता, कही सुनहि समुति समेत समुझी सचेता, होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रही सुमंगल भागी। अर्थात मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि
सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। आगे की कथा अगले वीडियो में। धन्यवाद।